आपके विपक्ष के नेता को लाया हूँ। ये इनका इल्जाम ये है, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ आज मैं आपसे, ये कह रहे हैं कि सील आपने लगवाई है। इनको इतने एक मारूंगा ना, ऐसे भागते हुए नजर आएंगे। ए मिस्टर, नहीं, एक मिनट अरे गाली मत देना, गाली मत देना, तो यहाँ पर ये देखिए आपस में कुछ राजनेता हैं, उनमें भी आपस में बहसबाजी हो गई है थोड़ी सी। उसने मुझे गाली दिया, इस गाली का जवाब इसको मिलेगा, क्योंकि वो निगम पार्षद पति है। इस गाली का जवाब मिलेगा। और जो ये बदमाशी दिखा रहा है ना मुश्ताबाद में, इसकी बदमाशी जो है ना, इसके बुंड में दे देंगे, लेकिन इसकी बदमाशी नहीं चलेगी यहाँ। मैं आप दोनों से ये, लोगों की जब सील लग रही है तो ये सील के नोटिस जब आए हुए थे, जब इन लोगों ने आपको नोटिस की फोटोकॉपी दी है, तो ये सील तो होनी नहीं चाहिए थी। अरे मीटिंग करिए है कि हाजी खुशनूद ने सील लगवाई, तो चलिए उनके सामने बात कीजिए। आज ऑन कैमरा बात करते हैं, आज ऑन कैमरा बात करेंगे, क्योंकि वो इनको छुट भैया नेता कहते हैं, ये उन पे आरोप लगाते हैं, तो पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आओ आइए, आप आइए। ये देखिए यहाँ एक तरफ दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ सीलिंग का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले गरीबों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, अब यहाँ पर मुस्तफाबाद में जो ये छोटे छोटे कारोबार करते हैं, 500-700 रुपए कमाने वाले, उनकी बेकरियों पे यहाँ पे सील लगा दी गई है। और ये गरीब लोग अब कहाँ जाएंगे? पहले तो गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे हैं, उसके बाद इनके कारोबार पे हमला किया जा रहा है। जिनकी ये बेकरी आई है उनसे जुड़ते हैं। ये क्या काम होता था आपके यहाँ पर? सर मैं तो बंद कर रखा था 2 महीने से। क्या काम होता था यहाँ पर? बेकरी काम था पहले भी। तो ये देखिए, ये इनकी बेकरी थी, जो इन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे काम बनता, उसके बाद भी सील लगा गए हैं। हाँ जी, मैं तो यहीं लेटता बैठता हूँ, रहता यहीं। अब जाऊँ काम है, फुटपाथ भी लेटूंगा। तो आपकी तो मुझे तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मैं बीमार रहता हूँ वैसे भी। ये देखिए, इन लोगों की आंखों में आंसू हैं, और दिल्ली सरकार एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रही है, दूसरी तरफ गरीबों को उजाड़ रही है। एक तरफ बिल्डोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखिए, गरीबों के जो इन्होंने काम बंद कर रखा है, यहाँ पे सील लगा दी गई है। अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ? आप यहाँ बैठते थे, सोते थे? हाँ जी। अब कहाँ सोएंगे आप? कहाँ, फुटपाथ पे सोएंगे। तमाम लोग परेशान हैं यहाँ पर। ये देखिए, पूरी दिल्ली परेशान हो चुकी है। तो आपको पहले नोटिस वगैरह दिया गया था क्या? कुछ नोटिस दे गए, मैंने उससे पहले ही बंद कर दी। आपके निगम पार्षद कहाँ हैं? निगम पार्षद यहीं रहते। तो वो आपसे मिलने नहीं आए, यहाँ पे सील लगाने आए लोग? कभी नहीं आए मिलने। तो ये देखिए, यहाँ पे फिर दिखा दूं, सील लगा दी है। हालांकि यहाँ पे काम नहीं होता था, इन्होंने काम पहले ही बंद कर दिया था। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे सील जो लगी है अब? सर जी गलत सील लगी हुई है। सील लगाने से क्या फायदा? जब मतलब गरीब आदमी है, अब गरीब आदमी को मतलब कम से कम लेटने उठने बैठने का कम से कम, उसके पास में कोई पैसा नहीं है, तो अपने कम से कम प्रॉपर्टी में रह तो रहा हो, काम काज नहीं कर रहा, तो ये तो गलत तरीका है ना। लेकिन ये एमसीडी द्वारा लगाई जा रही है। कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा है वैसा होगा, उनकी सील लग रही है। अब हमारे बाबूनगर में भाई बेकरी हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। अब इनको क्या है कि मैंने अभी पता किया, जिनकी ये दुकान है, मैंने उन्हीं से पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले इन्होंने नोटिस भेजा, और उस नोटिस की फोटोकॉपी करा के मैं यहाँ के निगम पार्षद जो हज्जन सबीला बेगम है, मैं उनके यहाँ पर दे के आया। तो उन्होंने मेरे से बोला कि भैया अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी बेचारे ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आए और एमसीडी वाले और डायरेक्ट आके सील लगवा दिया। यहाँ पर एक दहशत का माहौल हो गया था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे काफी तादाद में पुलिस भी थी, एमसीडी वाले भी, माहौल ये है और बीएसएस वाले भी थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर बेकरियां हैं, जो अपने रोजमर्रा के जिंदगी चलाने के लिए लोग यहाँ पे पापे की ये केक रस वगैरह ये इस टाइप की आइटमें बनाते हैं। अब इनकी तो रोजी रोटी ही है, तो इनकी आज रोजी रोटी पे हमला हो रहा है ये। और यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद हैं, उन्होंने ये निकम्मापन अपने ऊपर डाल लिया है कि वो यहाँ पर नोटिस भिजवाएंगे और उसके बाद में इन लोगों की सीलिंग लगवाएंगे। तो उनको तो ये देखना चाहिए। वो तो सीलिंग रुकवाने आए यहाँ पर। वो सीलिंग रुकवाने नहीं आए हैं, वो सीलिंग पहले लगवा रहे हैं, फिर आके उनको ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि पहले दिखा रहे हैं कि हाँ भी हम सीलिंग रुकवाने आए हैं। अगर सीलिंग रुकवाने थे तो ये डिपार्टमेंट उनका है भाई। आप मौजूदा निगम पार्षद हैं, आप लोगों से जब वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप उनको उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, इनसे पहले भी पार्षद थे, लेकिन जब तो नोटिस आए नहीं इन बेकरियों पर। देखिए इमरान भाई, पार्षद बने उसके बाद क्यों नोटिस? इमरान भाई, मैं ये जानता हूँ कि पिछले 10 साल निगम पार्षद रहे यहाँ से जनाब मारूफ भाई,
उनके टाइम में मैं समझता हूँ कि शायद एक भी सील यहाँ नहीं लगी। और जब से ये मौजूदा निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी के, तो जनता ने इसलिए चुना था कि जिस घर पे पलस्तर नहीं है, जिसके हालत सही नहीं है और जिस पर कोई काम भी नहीं हो रहा था, वहां पर सील लगवा दी। वो बुजुर्ग रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। बाबूनगर के लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर यहाँ से वोट दिया था, हाजी खुशनूद साहब को जिताया था यहाँ से। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इनकी हमदर्दी में आए हैं या राजनीति करने आए हैं? देखिए, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। अगर आपको भाई, अगर हमारे लोगों का लगता है कि हाजी खुशनूद ने सील लगवाई है तो चलिए उनके सामने बात कीजिए। आज ऑन कैमरा बात करते हैं, आज ऑन कैमरा बात करेंगे, क्योंकि वो इनको छुट भैया नेता कहते हैं, ये उन पे आरोप लगाते हैं, तो पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आओ, आइए, आप आइए। ये देखिए, यहाँ आपके विपक्ष के नेता को लाया हूँ, ये इनका इल्जाम ये है, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ आज मैं आपसे, ये कह रहे हैं कि सील आपने लगवाई है। इनको एक मारूंगा ना, ऐसे भागते हुए नजर आएंगे। ए मिस्टर, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, गाली मत देना, गाली मत देना, गाली मत देना। एक मिनट, तो यहाँ पर ये देखिए, आपस में कुछ राजनेता हैं, उनमें भी आपस में बेसबाजी हो गई है थोड़ी सी। देखिए, यहाँ पर निगम पार्षद पति हाजी खुशनूद हैं और इधर गुलफाम सैफी हैं, तो दोनों पक्षों में थोड़ी सी कहासुनी हो गई और शायद यहाँ गाली गलौज भी हो गई है एक दूसरे। लेकिन लोग परेशान हैं और इस वक्त राजनीति करने का टाइम नहीं है, लोग पहले ही परेशान हैं, राजनीति करने का टाइम नहीं है यहाँ पर। लेकिन नेता जहाँ भी होते हैं वो अपनी राजनीति करते हैं। देखिए सर, लोग पहली परेशान है और आप आपस में लड़ेंगे तो कैसे जनता का भला होगा? इमरान भाई, आपने क्या सवाल किया, क्या उसने जवाब दिया? आपने ऑन कैमरा देखा है, उसने मुझे गाली दिया, इस गाली का जवाब इसको मिलेगा, क्योंकि वो निगम पार्षद पति है। इस गाली का जवाब मिलेगा। और जो ये बदमाशी दिखा रहा है ना मुश्ताबाद में, इसकी बदमाशी जो है ना, इसके बुंड में दे देंगे, लेकिन इसकी बदमाशी नहीं चलेगी यहाँ। मैं आप दोनों से ये, लोगों की जब सील लग रही है, तो ये सील के नोटिस जब आए हुए थे, जब इन लोगों ने आपको नोटिस की फोटोकॉपी दी है, तो ये सील तो होनी नहीं चाहिए थी। अरे मीटिंग करिए यार, खामागे बात तो मीटिंग करिए तो रुकनी चाहिए थी ना, मौके पर आगे रोक भी जाके यार, खामागे तो इनकी तो लग गई। अब आप लोग शांत हो जाए, मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, लोग पहले परेशान है और आप आपस में लड़ोगे, लोग और ज्यादा। हमारी लड़ाई हमने किसी से लड़ने के लिए थोड़ी ना है, हम तो इनके साथ खड़े होने के लिए आए, हम इनके साथ खड़े होने के लिए आए। हमारा कोई किसी से मतलब थोड़ी ना है, हमारा कोई मतलब नहीं है झगड़ा। देखिए, मुस्तफाबाद में हमेशा राजनीति होती आई है, चाहे कोई भी कार्य हो। एक तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षद पति हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष आ गए हैं, लेकिन लोग पहले ही परेशान हैं और परेशानी बढ़ा दी यहाँ कर। तो हमेशा परेशानी को ख़त्म करना चाहिए, ना कि नेताओं को आपस में लड़के लोगों को और परेशान करना चाहिए। हाजी खुशनूद यहाँ पर अभी गुलफाम सैफी आए थे और आप दोनों में आपस में कुछ कहासुनी हो गई। आप ही ने मुझे बताया कि हमारे जो गुलफाम सैफी नेताजी हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं जी कि हम सील लगवा रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ बड़े ही आदर और सम्मान के साथ। लेकिन आपको आज मैंने पहली बार गुस्से में देखा, ये गलत। देखिए, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, सील रुकवा रहे हैं, सारे एमसीडी के अधिकारी खड़े हुए हैं, और कोई आकर से इल्जाम लगाएगा इस तरह से, तो गुस्सा तो आएगा ना, गुस्सा तो बड़ा ऑफिसर है, बिल्कुल आएगा। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ, उनको बुलाइए अभी आप और उनको बोलिए कि अगर आप कैपेबल हैं, हम सील लगवा रहे थे, चलो हम चले जाते हैं यहाँ से, आप सील रुकवा लीजिए। एमसीडी के अधिकारी हैं सारे, सब लोग आए हुए हैं, ये बेचारे सब जिनकी बेकरीज हैं, ये सब बेचारे खड़े हुए मुंह लटका करके, वो रुकवा दे। हमारा तो मकसद है इनकी सील रुकवाना। उनका आरोप तो ये है, उनका आरोप ये था कि आपने सील लगवाई है, फिर आप सील रुकवाने आए हैं, इसलिए मैंने ऑन कैमरा यहाँ लेकर आया था। आपने अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया, तो वो बताए ना। और अगर हम सील लगवा रहे हैं तो हम यहाँ बेकार खड़े हैं, फिर तो हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, फिर वो सील रुकवा लें आकर। लेकिन हाजी जी, आप तो एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान है, मैंने पहली बार आपको गुस्से में देखा, शायद आज पहली बार गाली बकते हुए भी देखा। नहीं, गुस्से गाली, मैंने गाली नहीं बकी, गाली देने का मकसद नहीं है। मैंने तो कहा तुम रुकवा लो आकर के, तुम तो इन्हीं के जैसे लोग जो है लोगों का ज्यादा नुकसान करते हैं। चलिए ठीक है हाजी जी। तो इस वक्त मुस्तफाबाद में सील लगाने यहाँ पर एमसी द्वारा डिपार्टमेंट के लोग आए थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर कुछ माहौल सा खराब हुआ। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गुलफाम सैफी और
हाजी खुशनूद जो पार्षद पति हैं आम आदमी पार्टी से, दोनों में टकराव हो गया। उसके बाद कुछ कहासुनी हो गई। हाजी खुशनूद, आपके वार्ड में अभी एमसीडी द्वारा जो बेकरियां हैं उन्हें सील किया गया है, उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं, तो क्या आपने सील रोक दी है? देखिए, अभी सील रुकवा दी गई है। सिर्फ एक जो दुकान बंद पड़ी हुई थी, बेकरी नहीं है, वो दुकान है खाली, वो उन्होंने इसको सील कर दिया है। लेकिन अभी हमने आकर के सील रुकवा दी है। ऑलरेडी हमारी डीसी साहब से और डीएचओ साहब से बात ऑलरेडी हो चुकी है और इनको गलतफहमी में ऑर्डर निकाल दिए गए हैं और ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमने चेयरमैन साहब से बात करा करके उनको रुकवा दिया है। फिलहाल इन लोगों की भी है। आपके वार्ड में कितनी बेकरियां हैं हाजी खुशनूद? देखिए, मैं ये तो नहीं बताऊंगा, ऑन रिकॉर्ड ऐसा बताना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कुछ बेकरियां हैं जो बेचारे बिल्कुल हैंड टू माउथ लोग हैं, जो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी चलाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। वो बड़े ही ऐसे लोग हैं कि वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाकर के इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्री चला सकें। बहुत ही छोटे से स्केल पर वो काम करते हैं, थोड़े से पापे बनाते हैं, अपनी बाइक पर रखकर दूसरे इलाकों में जाकर के बेचकर आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मुश्ताबाद में कोई भी मुद्दा होता है और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीति वाले राजनीति इस पे करते रहे। एक बेचारे की किसी की रोजी रोटी खराब हो रही है और राजनीतिक वाले अगर, फिर मैं वही कहूंगा, छुटभैये नेता आकर के इस पर राजनीति करेंगे, मुझे मालूम है, करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के घर में इंतकाल होता है, उसके जनाजा पड़ा होता है, उस पर राजनीति करते हैं। किसी के घर पे सील लगती है, दुकान बंद होती है, उसकी रोजी रोटी खराब हो रही है, उस पर राजनीति, ये राजनीति करते हैं, इनको करने दीजिए। हाजी खुशनूद, ये बेकरियां तो काफी पुरानी है। ठीक है, बेकरी बहुत पुरानी है। देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का। आज भाजपा सरकार है दिल्ली के अंदर, एमसीडी के अंदर भाजपा सरकार है, सेंटर के अंदर भाजपा सरकार है। उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि गरीब कहाँ जा रहा है। बड़ी झुग्गियां तोड़ दी गई, वो आज सड़क के ऊपर आ गए। अच्छा, आपके मुश्ताबाद में नेता भी बहुत ज्यादा है, मैंने खुद देखा है, मैं बहुत सारी कवरेज करता हूँ। हर तीसरा आदमी नेता बनता है, लेकिन इस बीच गरीब आदमी पिसता है। देखिए, नेता होना कोई बुरी बात नहीं है, ज्यादा नेता होना तो अच्छी चीज है, लेकिन गलत चीज ये है कि वो नेता जितने भी हैं वो गरीब लोगों के साथ खड़े होने चाहिए, सिर्फ अपनी राजनीति ना करें। के एमसीडी कैसे घुस सकती है? देखिए, आप जिसकी सत्ता होती है कुछ भी कर सकता है। इसमें निगम पार्षद क्या करेगा? सत्ता में पावर होती है और पावर वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, दबा सकता है। और विपक्ष को दबाया जा रहा है, दबाया कहाँ सुनाई जा रही है विपक्ष की आवाज। तो हाजी खुशनूद जो इस वक्त यहाँ पर आए हैं, सील रुकवा दी है, क्या कहना चाहेंगे? हाजी खुशनूद साहब तो सहयोग करते हैं, बढ़िया सहयोग कर रहे हैं सभी लोगों का, मगर उनका कहना तो लोग माने। लेकिन हाजी खुशनूद का ये कहना है कि जो भी छोटे छोटे कारोबार हैं उन्हें अपना ये लाइसेंस जरूर बनवा लेना चाहिए। हालांकि नोटिस तो यहाँ पर पहले दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, ना अपने लाइसेंस को अप्लाई किया। लेकिन उसके बाद जब एमसीडी अपना एक्शन में आती है तो फिर लोग जो है निगम पार्षद को भी कोसते हैं। अब देखना ये है लोग यहाँ पर कितने समझदारी से काम लेते हैं। तो क्या ये लाइसेंस बनवा लेते हैं या फिर इंतज़ार करते हैं कि एमसीडी यहाँ पर दोबारा आए और फिर सील लगाए। वैसे मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आपके जो भी कारोबार हैं, चाहे बिस्कुट बनाते हो आप या कोई भी बेकरी का काम हो, तो आप लाइसेंस ज़रूर बनवा लें, क्योंकि अगर आप लाइसेंस बनवा लेंगे तो फिर आपको ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पार्षद पति आ गए हैं हाजी खुशनूद। अब देखना ये है कि क्या जवाब देते हैं वो। तो यहाँ पर मैं दिखा दूं, सील लगाई जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है दिल्ली में। हाजी खुशनूद क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सील लगाई जा रही है आपके वार्ड में। अभी बात करने दो, अभी बात कर रहे हैं। अभी हाजी खुशनूद कह रहे हैं कि यहाँ बात करेंगे। से बात हो गई है, आखिर किसकी प्लानिंग से ये काम हो रहा है? हालांकि बिना पार्षद के नॉलेज के एमसीडी वाले वार्ड में नहीं घुस सकते, लेकिन अब सील जब इस टाइम लगाने आए हैं तो पार्षद पति भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलो भाई, जुड़े हुए लोग हैं जो पेपर से बनती है और उनको जो है मानना चाहिए और बनवाने का अच्छे से खुले रूप से जो है